हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। अगर तुसी फस्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किया तो मेरे चैनल पर यूके यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी सारिया वीडियोज़ मैं पहले भी अपलोड की, तुसी वो भी चैक कर सकते हो। एंड इन न्यू वीडियो आ ਜਿਹੜੇ कि न्यू स्टूडेंट्स यूके आ रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री कैश इंटरव्यू जिन्होंने तो नहीं क्लीयर हो रही, क्लीयर करना चाहते हैं फस्ट टाइम के, उन्होंने लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रहने वाली आ। इस वीडियो में मैं सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने जो तुहानू यूनिवर्सिटीज़ ने पूछने ने उन्होंने बारे डिस्कस करूँगी। एंड यही क्वेश्चन तुहानू जो इंटरव्यू के आउणगे, मेन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने, तुसीं किद्दां प्रिपेयर करने ने उस रिगार्डिंग तुहानू आइडिया आ जाएगा। सो लैट्स स्टार्ट यूके यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्वेश्चनस। लाइक जिस तरह हुण यूके यूनिवर्सिटीज़ ने जड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी ने, क्योंकि इन प्रीवियस लाइक प्रीवियस ईयर पहला चाहे 1-2 साल पहला इन्नी जो तुहाडी इंटरव्यू लैंदे सी, इंटरव्यू दे विच इन्ने ज़्यादा तो क्वेश्चनस नहीं पूछे जाते सी। लास्ट ईयर तो क्वेश्चन पूछे गए हैं बट बहुत थोड़े होंगे ने, बट हुण जो यूके यूनिवर्सिटीज़ ने थोड़ी जी स्ट्रिक्ट ने, प्रॉपर तुहाडी इंटरव्यू लैंदे आ हाफ एन आवर की। एंड इंटरव्यू दे विच तो प्रॉपर पूछे जाता, तुहाडे क्वेश्चनस पूछे जाते हैं, तुसीं क्यों यूनिवर्सिटी दे विच मतलब आना चाਹੁੰਦੇ हो, यूके क्यों आना चाਹੁੰਦੇ हो, ये तुसीं कोर्स क्यों चूज़ किया, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनस होंगे ने काफ़ी जिहड़े कि तुहाडे तो पूछे जाते हैं। मैं ऑलरेडी इत्ते पहला एक वीडियो बनाई सी, तुसीं ऑलरेडी उस वीडियो नूं देखिया, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसनूं देखिया, बहुत अच्छी वीडियो नूं रिस्पॉन्स मिलिया है। सो डैट्स वाई मैं न्यू वीडियो बना रही हाँ जिहड़े न्यू स्टूडेंट्स ने उन्हां लई। अगर तुसीं प्रीवियस वीडियो देखना चाਹੁੰਦੇ हो, तुसीं वीडियोज़ विच सैक्शन जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। वो तो नियरली 88K समथिंग व्यूज़ ने, तुसीं वो वीडियो जाके चैक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करके दस्सिया सी तुसीं हर एक क्वेश्चन का किद्दां किद्दां आंसर करना। सेम जिहड़ी ये वीडियो आ, ये वीडियो भी इदां ही रहेगी, इहदे विच मैं एवरी चीज़ तुहानूं डिटेल करके दसूँगी, तुसीं किद्दां किद्दां रिस्पॉन्स कर सकते हो, किद्दां तुहानूं क्वेश्चनस आउणगे, किद्दां तुसीं एग्जामिनर नूं फेस करना, उन्हां नूं अपने क्वेश्चन आंसर्स दे नाल सैटिस्फाइड करवाना। ओके गाइस, सो लैट्स स्टार्ट। फस्ट ऑफ ऑल जो भी तुसीं यूके लिए मतलब प्रिपेयर करते हो, सम स्टूडेंट्स ने जिहड़े कि आफ्टर +2 यूके की स्टडी आफ्टर +2 यूके स्टडी करना आ रहे हैं। सम स्टूडेंट्स इदां दे ने जिहड़े कि मास्टर करन स्टूडेंट यूके च आना चाਹੁੰਦੇ ने। सो दोनों के लिए ये क्वेश्चनस ने, चाहे तुसीं ग्रैजुएशन बेस पर आ रहे हो या फिर तुसीं मास्टर करन लई आ रहे हो, तुसीं इन्हां क्वेश्चनस नूं प्रिपेयर कर सकते हो। एंड तुसीं फस्ट टाइम दे विच अपनी जिहड़ी इंटरव्यू आ वो क्लीयर कर सकते हो। फस्ट जिहड़े क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं परसनल डिटेल्स के रिगार्डिंग। परसनल डिटेल के जिहड़े कि तुहाडे बारे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर तुहानूं पुछदा है, ठीक है, तुहाडे रिगार्डिंग क्वेश्चन पुछदा, जिहदे विच मेन क्वेश्चनस की हुंदे ने, टैल मी समथिंग अबाउट योरसैल्फ, जिहदे विच तुसीं अपने बारे दसना, तुहाडी प्रीवियस स्टडी की है, अगर तुसीं +2 की है, ठीक है, तुहाडा स्ट्रीम की सी, किन्ने परसेंटेज सी, किहड़ी यूनिवर्सिटी मतलब किहड़े कॉलेज वगैरह तुसीं कीती है, CBSE बोर्ड तो की है, पंजाब बोर्ड तो की है, तुसीं इहदे रिगार्डिंग उन्हां नूं दस सकदे हो। अगर तुसीं मास्टर्स दे लई आ रहे हो, तुसीं ग्रैजुएशन की है, किहड़ी फील्ड च की है, तुसीं उस रिगार्डिंग दस सकते हो। वी आर यू राइट नाउ, वट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। एक कॉमन जिहड़े परसनल डिटेल के क्वेश्चन ने, कॉमन क्वेश्चन होंगे ने मोस्टली, इहदे विच तुहानूं 4 और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। What does your father do? How many family members do you have? What is your passport number? मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने मैंने सारे इस दे विच मतलब मैंशन कीते आ, तुसीं इन्हां दे अपने आंसर स्टडी कर सकते हो। फ्रॉम वेयर यू डिड योर स्कूलिंग, फ्रॉम वेयर यू डिड योर बैचलर, एक्सप्लेन योर प्रीवियस स्टडी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ, एक्सप्लेन योर प्रीवियस स्टडी। अगर तुसीं मास्टर ਲਈ आ रहे हो तो तुहानूं मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वट आर यू डूइंग राइट नाउ, हुण तुसीं की कर रहे हो। नेम ऑफ योर एजेंट, वट is your percent age in your last education, what's your email ID, have you applied for any other visa prior to, and have you had any prior visa refusal। these type of questions ने जिहड़े कि पर्सनल डिटेल्स क्वेश्चन ने, इहदे विच मैक्सिमम मतलब लाइक 4 और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुहानूं, ठीक है, तुसीं दस सकते हो। आफ्टर डैट क्वेश्चन आते हैं तुहाडे कोर्स एंड यूनीवर्सिटी से रिलेटिड। कोर्स एंड यूनीवर्सिटी से रिलेटिड जिहड़े क्वेश्चन होंगे ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ने। एंड इन्हां दे जिहड़े आंसर्स ने तुसीं प्रॉपर उन्हां नूं दसने होंगे आ, उन्हां नूं सैटिस्फाइड करवाउणा हुंदा भी तुसीं वाकई एक जैन्यून स्टूडेंट हो एंड तुसीं सारा कुछ रिसर्च करके आना चाਹੁੰਦੇ हो यूके दे विच, तुहानूं ऑलरेडी नॉलेज तो हैगी आ। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इदां दे ने जिन्हां नूं मतलब एक मैसेज आंदे आ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ। ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ UK ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਨੇਮ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੇਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਮ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਡਿਊਲ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ SOP ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਿਊਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੋਰਸ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IELTS ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ 12 ਮੰਥਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 15 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 18 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਮੰਥਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਮੰਥਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਮੰਥਸ ਔਰ 18 ਮੰਥਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਅਪਡੇਟ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਯੂਅਰ ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ UK ਦੀ, ਲਾਈਕ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 4 to 5, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਊ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਯੂਅਰ ਫਿਊਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ UK ਆ ਕੇ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਬੈਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ ਜੌਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਟ ਆਰ ਯੂਅਰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਫਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੂਅਰ ਪਾਸਟ ਸਟੱਡੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮੇਰੀ ਪਾਸਟ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਊ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਜੌਬਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਫਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਫ ਯੈਸ ਦੈਨ ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ UK, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ UK ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ 2 ਈਅਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜਸਟ ਓਨਲੀ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ UK ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੇਮ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਰ ਯੂਅਰ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स। एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ एंड डेफिनेटली तुहाडी इंटरव्यू दे विच ये आना ही आना आ। वाई डिड यू चूज़ दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तुसीं ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਨਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ 2-3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣਾ, ਵਧੀਆ ਦੱਸਣਾ ਅਨਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਈ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਬਰਮਿੰਘਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਫਸਟ ਵਨ ਵਾਈ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਦਿਸ ਕੋਰਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਅਰੇਂਜ ਯੂਅਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਨ UK, ਵਾਟ ਆਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚਾਰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਯੂ ਚੂਜ਼ UK ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ UK ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਈ ਯੂ ਚੂਜ਼ UK, ਵਾਈ ਨਾਟ ਐਨੀ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ UK, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ UK, ਵੁਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਇਨ UK। ਇਹ UK ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕੰਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 or 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਜਸਟ ਇਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰਸ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। Why you choose UK, why not India, what are your living expenses in UK, weather of UK का weather कैसा है, do you have friends or family in UK, what will you do if you feel homesick। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ आते हैं एंड तो पूछे जाते हैं। व्हाट आर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इन UK में जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज है, जैसे अगर आप वेस्ट मिडलैंड साइड पे रह रहे हो तो वहाँ पे आपको लाइक स्टूडेंट पास मिल जाता है। जो स्टूडेंट पास की कॉस्ट है वो 40 पाउंड है पर मंथ। अगर आपने जस्ट बसेस में ट्रैवल करना है तो आपको 40 पाउंड्स पे करने पड़ते हैं पर मंथ के लिए, और पर मंथ के लिए जो आपका स्टूडेंट कार्ड है वो बन जाता है। बट उसमें एक आपकी मतलब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आपने बस में ट्रैवल करना है तो आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड आपके पास नहीं है और कोई चेकर आपको देख ले मतलब आपसे पूछता है भी आप अपना दिखाओ आईडी कार्ड, और आपके पास नहीं है तो आपको 50 पाउंड्स पे करना पड़ता है, आपको 50 पाउंड्स फ़ाइन पड़ता है। सो मेक श्योर मतलब इन फ्यूचर भी आपके लिए ये है, अगर आप UK में आ रहे हो और वेस्ट मिडलैंड साइड पे रह रहे हो तो अगर आप स्टूडेंट पास बना रहे हो तो अगर जब भी आप बसेस में ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम आपका जो आईडी कार्ड है, आपकी यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है, वो फिज़िकल आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको 50 पाउंड्स फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। What are the traveling expenses for UK? Will you stay back in UK? Are you अवेयर ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। आप ये भी बोल सकते हो लाइक अगर आपको ये क्वेश्चन आता है भी आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे आफ्टर डेट आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि जो 2 ईयर का वीज़ा है वो आप ले सकते हो, उस वीज़े में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर 2 ईयर में आपको कोई स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है 5 ईयर की तो आप उसमें भी कर सकते हो। ये चीज़ भी आप उनको मेंशन कर सकते हो भी आप अवेयर हो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के रिगार्डिंग। टेल अबाउट रिफंड पॉलिसी, व्हाट आर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वीज़ा, हैव यू सर्च एनी अनदर कंट्री। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब रिलेटेड, नेम सम कंपनीज ऑफ यूके इंडिया वेयर यू कैन फाइंड जॉब। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप यूके में स्टडी करने के लिए आ रहे हो, आपने यूके में स्टडी कर लिए, आफ्टर कंप्लीशन योर स्टडी, तो आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती है। तो जो भी आप कोर्स करने आ रहे हो, आफ्टर डेट आपने सर्च करनी है। आप यूके में भी सर्च कर सकते हो और इंडिया में भी, ठीक है। इंडिया में कौन कौन सी कंपनी है और आपका जो सैलरी पैकेज है वो क्या रहेगा, कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिलेगी और आपका डेजिग्नेशन क्या रहेगा, आप मतलब किस फील्ड पे काम कर सकते हो, ठीक है, कोई कौन सी पोस्ट होगी आपके काम की। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाउ डू यू थिंक यू कैन यूटिलाइज दीज स्किल्स इन प्रैक्टिकल वे, व्हाट डेजिग्नेशंस यू विल वर्क, जॉब ड्यूटीज ऑफ योर चूजन डेजिग्नेशंस। तो आपको आपकी जॉब के रिलेटेड हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपने कैसे कैसे कंप्लीट करनी है और क्या क्या चीज़ आपने बतानी है। तो ये चीज़ आपको पहले ही सर्च करनी पड़ेगी। व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू विल लुक फॉर इन इंडिया। फंड रिलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं फंड्स रिलेटेड। आपके जो फंड्स है किसने मैनेज किए हैं, कौन आपको फ़ंड दे रहा है, आपने अपने फीस जो सबमिट करवाई है वो फंड्स किसने दिए हैं, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चंस। हाउ यू हैव शोन फंड्स, हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, योर पेरेंट्स भी हो सकता है, ठीक है, योर ब्रदर भी हो सकता है, आप खुद भी अपने आप को स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ आपके क्वेश्चंस में आती है। हाउ यू विल फंड योर स्टडी, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर स्पॉन्सर्स, व्हाट इज़ द एनुअल इनकम ऑफ योर स्पॉन्सर्स, इफ़ पेरेंट्स आर नॉट स्पॉन्सरिंग वाई आर नॉट स्पॉन्सरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बताना है, आपके जो फंड्स है वो कौन स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब आपके ऊपर कौन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। स्पाउस रिलेटेड, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्पाउस वीज़ा पे आते हैं, तो उनके रिगार्ड जो क्वेश्चन है, विल योर स्पाउस कंपनी यू टू यूके, व्हाट विल योर स्पाउस डू इन यूके। अगर आपका कोई स्पाउस आ रहा है तो वो यूके आके क्या करेगा, आपको वो कंपनी देगा। तो आप बता सकते हो, आपकी हेल्प होगी। अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो फुल टाइम काम कर रहा होगा। तो आप फीस आपने ऑलरेडी पे की है, बट जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस है, जो अनदर एक्सपेंसेस है, आप उनको मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज़ आप अपने स्पाउस का बता सकते हो अगर मेरा स्पाउस आता है। अगर आपसे स्पाउस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ नहीं पूछती, बट सम टाइम कंडीशंस होती है, कोई पूछ लेता है, तो आप उनको ये चीज़ बता सकते हो। वाई डज़ ही वॉन्ट टू लीव द जॉब एंड गो विद यू टू यूके। वो मतलब जो उनकी जॉब चल रही है वो क्यों वहाँ से इंडिया से लीव करना चाहते हैं और आपके साथ जाना चाहते हैं, ये चीज़ आपने उनको मेंशन करनी है। वाई योर स्पाउस इज़ नॉट स्पॉन्सरिंग यू, वाई योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके स्पाउस क्यों नहीं स्पॉन्सर कर रहा। तो इसके रिगार्डिंग आपके जो मतलब रिलेटिव रीजंस है वो चीज़ आप बता सकते हो। व्हाट आर वर्क राइट्स ऑफ योर स्पॉन्सर, स्पाउस जो है वो 40 आवर्स काम कर सकते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो जैसे स्टूडेंट है वो 20 आवर्स कर सकता है और जो स्पाउस पे वीज़ा पे आता है वो 40 आवर्स काम कर सकता है। वाई यू डिड नॉट गो बिफोर मैरिज, समथिंग ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, जस्ट एक लाइक एक्सप्लेन के लिए बताए हुए हैं मैंने। तो अदर क्वेश्चंस हैं वो क्या है, what you did after your bachelor, how do you think money you are spending on your education will be recovered, please explain। ये क्वेश्चन समटाइम आ जाता है। तो जैसे लाइक हम इतना पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे आ रहे हैं यूके में, तो क्या लगता है जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जितना पैसा हमने मतलब अपनी स्टडी पे लगाया है वो हम रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी होनी, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप अपनी जॉब्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर आपको जॉब अच्छा मिल जाता है, आपकी लाइन में मिल जाता है, तो वो जॉब है जो उसका सैलरी पैकेज है वो अच्छा होगा, तो वो चीज़ आप उनको डिफाइन कर सकते हो। डू यू हैव एनी जॉब ऑफर लेटर, अगर आप स्टडी करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम तो आपके पास जॉब ऑफर नहीं होगी क्योंकि आप स्टडी करने के लिए आ रहे हो। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, सो यू कैन से डैट, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और डेफिनेटली अभी ये जो मतलब लाइक जॉब्स है ये मेरे को मिल सकती है अगर मेरे पास ये स्किल्स हैं। लाइक जब आप अपनी स्टडी करते हो तो उस टाइम आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो आपके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। आफ्टर डैट आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप जब अपना इंटरव्यू दोगे तो डेफिनेटली आपको जो आपकी जॉब है वो मिल सकती है। तो उसके क्वेश्चंस ये इनके साथ आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर जॉब प्रोफाइल रिलेट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ नेम ऑफ योर। अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने कहाँ पे जॉब किया है, आपकी कौन सी जॉब मतलब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपने फिल की हैं, आप अपनी प्रीवियस जॉब पे कितने साल रहे हो, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है और वहाँ पर आप क्या क्या काम करते थे, इस रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज़ आपने बतानी है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, इनके आप आंसर्स लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो भी चीज़ आपने जॉब की है उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो मतलब आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप यूके की यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो अभी मई इनटेक के लिए और सितंबर इनटेक 2023 के लिए, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे लिखो और इनके जो आंसर्स है अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो अगर आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर्स प्रिपेयर किए हुए हैं तो वही चीज़ आप उनको बोलते हो और वो चीज़ जेन्युइन लगती है, क्योंकि इसमें ये चीज़ होती है भी स्टूडेंट जेन्युइन है और इन्होंने सब कुछ सर्च किया हुआ है। जब आपके पास नॉलेज होती है आप उनको क्लियर कट बताते हो, ठीक है मैंने ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, इस कोर्स में अप्लाई किया है और मैंने ऐसे ऐसे सर्च किया है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको जेन्युइन लगती है। तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछता, क्योंकि उसको जो मेन चीज़ उसके क्वेश्चंस होते हैं उसको उसी में क्लियर हो जाता है भी ठीक है आपने सर्च किया हुआ है। और सम स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, तो फिर जो उनका इंटरव्यू है वो मतलब ज़्यादा लंबा चलता है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी आता है मैम जो इंटरव्यू है वो कितने टाइम का होता है, तो मैक्सिमम जो इंटरव्यू वो 30 मिनट्स का होता है। बट अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर किए और आप अच्छे से आंसर दे रहे हो तो आपका 15 to 20 मिनट्स में भी फिनिश हो जाता है। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूके इंटरव्यू में आते हैं। अगर आप और डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आपको, वो वीडियो जाके देख लो। उसमें मैंने सारे आंसर्स भी मतलब डिफ़ाइन किए हैं, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी और आप उससे उस वीडियो से आप काफ़ी हेल्प ले सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें अगर आपको कोई जॉब चाहिए यूके के रिगार्डिंग, आपको कोई हेल्प चाहिए और जब आप यूके में आओगे उस टाइम अगर आपको कोई हेल्प चाहिए बीआरपी कार्ड अप्लाई करने के लिए, नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करने के लिए, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, उसमें आप मेरे को डीएम कर सकती हो। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।